आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज आप डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से हम उर्दू अदब के कुछ मारूज़ी सवालात लेकर आए हैं और इस तरह के डेली प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। तो ये सेट 2 का जो हमारा पार्ट होगा ये आज का सिक्स यानी छठा पार्ट है। तो कल ये हमारा यानी आज आपका हो जाएगा 50 से लेके 60 तक चलेगा और फिर कल हमारा जो 70 फाइनल हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 जो है मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट 1 बनाए जा चुके हैं, इससे पहले उर्दू के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। 300 क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड भी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि 51 में क्या कहा जा रहा है। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करके आंसर देना आप लोग भी शुरू कीजिए। चलिए 51 का देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 51 में कहा जा रहा है कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताए। यानी कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब, यानी इसके मुरत्तिब कहते हैं कंपाइलर, ठीक है, जो मतलब इकट्ठा करने वाले होते हैं या फिर कह सकते हैं तरतीब देने वाले जो होते हैं, ठीक है। यानी कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह कोई एक मुकम्मल किताब है, इसको तरतीब देने वाले कौन है ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर सैयदा जाफ़री, बी में कहा जा रहा है सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, सी में अब्दुल हक, डी में मसूद हुसैन ख़ान। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 51 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर जो है कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब में शुमार किए जाते हैं। तो बी यहाँ बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की। सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की। यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पर कायम की, गाज़ीपुर में। या ऐसे बनता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में कौन सी सोसाइटी कायम की, साइंटिफिक। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ईयर पूछा जा रहा है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि कब इसको कायम किया गया था। 52 का राइट आंसर देखते हैं, A B C D देख के आंसर आप लोग कर सकते हैं कि क्या होगा इसका सही जवाब। 52 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो बी है 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि चकबिस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। चकबिस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ बताना है। सुरूरी बांसुरी, जामे सुरूर, सुबह वतन, गुले नगमा। तो क्या होगा 53 का सही जवाब बताना है कि चकबिस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। तो यहाँ पे 53 का अगर राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सुबह वतन जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि चकबिस्त का शेरी मजमुआ सुबह वतन के नाम से शाया हुआ, छपा, पब्लिश हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ। यानी किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ, यानी नावल का आगाज़ किस सिन्फ में हुआ, किस दौर में हुआ, किस ज़माने में हुआ, किस रीजन में हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। कब स्टार्ट हुआ आपका उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़। तो 54 का सही जवाब क्या होगा। 54 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल अलीगढ़ तहरीक के दौरान इसका आगाज़ हुआ, उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर 55 में कहा जा रहा है कि मीर तक़ी मीर का सन्ने वफ़ात क्या है। मीर तक़ी मीर का सन्ने वफ़ात क्या है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं A B C D, आंसर करें। उसके बाद ऑनलाइन की क्लास के बारे में हम समझेंगे, फिर 5 क्वेश्चन है उसे भी समझेंगे। काफ़ी लोगों को डाउट है कि ऑनलाइन क्लास का पैटर्न क्या है, कैसे है, किसके लिए है, तो वो थोड़ा सा हम जस्ट 10-15 सेकंड में समझ लेंगे। आप पहले आंसर कर दें 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 55 का अगर सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 1810 जो है
वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मीर तकी मीर का सन वफ़ात पूछा जा रहा है कि उनका इंतकाल कब हुआ, तो 1810, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर क्लास की तरफ आते हैं। ये ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जिसे आप देख करके आप समझ सकते हैं कि अपग्रेड योर स्किल्स लैंग्वेज के हवाले से ये मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारा ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था वो सारे के सारे बंद हैं। तो काफ़ी दोस्तों को कमेंट्स आए कि ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ किया जाए, और स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड आए थे, इसी वजह से मैं इंग्लिश से रिलेटेड कॉन्टेंट्स अब फिर यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। लोग मतलब काफ़ी जगहों से, काफ़ी स्टेट से बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप दुनिया की किसी भी कोने में हैं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, ये मेरा कुछ क्वालिफ़िकेशन है, मेरा नाम दिया हुआ है, ये बीएड मानू हैदराबाद सीटेट क्वालिफाइड। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कांटेक्ट करें और उसके बारे में जानें, और अपने लैंग्वेज स्किल को ज़रूर इम्प्रूव करें, इसलिए कि ये आपके करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल अदा करने वाला है। तो लैंग्वेज के ज़रिया अपने करियर को सुधारने और ज्वाइन ज़रूर करें अगर आप इंटरेस्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में पूछा जा रहा है कि मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी। मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी। लॉर्ड वेल्ज़ली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, हसन अता खान तहसीन। तो क्या होगा कि मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी, ये बताना है। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 56 का अगर सही जवाब हम देखते हैं तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मीर अमन ने बाग़ो बहार की फरमाइश की। और इस टाइप की क्वेश्चंस को मैं 300 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है उसे मैं इसमें शामिल किया हूँ। इसे आप देखेंगे, इसमें 1-2 क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलत हो गए थे मुझसे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको इम्प्रूव कर दिया हूँ। तो आप सारे पार्ट्स को देखें, 12 पार्ट्स का ये वीडियो है, 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन नहीं, अगर कहें तो इसमें टोटल ये 500 क्वेश्चंस कवर हो गए अगर वीडियो प्लस आप PDF को देख रहे हैं। मेरे ब्लॉगर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ जा कर के आप सारे प्रैक्टिस सेट जो बनाए जा चुके हैं, 35-36 प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं, उन्हें भी आप देखें। मानू से रिलेटेड बीएड में जो आपके 50 नंबर जनरल के आते हैं वो वहीं से कवर हो जाएंगे, प्लस एमएड के जो आपके इंग्लिश और उर्दू के क्वेश्चंस हैं, या डीएलएड में जो भी क्वेश्चंस जनरल टाइप्स के आते हैं वो भी टोटली आपके यहाँ 55 जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो टोटली यहाँ से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने वाली है। तो चलिए 56 का यहाँ पे बी से हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। 57 में कहा जा रहा है कि हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजिम करार दी हैं। हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजिमी करार दी हैं, ये बताना है। क्या होगा। तख़य्युल, मुहक्कात, कायनात का मुताला, मुहक्कात रिआयत लफ्ज़ी, मुबालगा तख़य्युल, मुबालगा मुहक्कात, या तख़य्युल मुताला कायनात, तफ़हुस अल्फाज। 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 57 का सही जवाब अगर पता है आप लोग तो आंसर कर लीजिए। 57 का अगर राइट आंसर देखते हैं बिल्कुल तख़य्युल, मुताला कायनात, तफ़हुस अल्फाज। तो ये कहना है कि इनका हाली ने कहा कि शायरी के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कहा जा रहा है नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है। नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है। अब्दुल अलीम, कलीमुद्दीन अहमद, मीरा जी, मसऊद हुसैन ख़ान। तो क्या होगा 58 का सही जवाब। 58 का सही जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करें। 58 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मीरा जी। ठीक है, नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है। मीरा जी का। तो तनक़ीद के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी मैं 60 क्वेश्चंस बना दिया हूँ। तो अगर आप इन 60 क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे के सारे जितना मैं बता रहा हूँ सब मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो सारे आपको मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसलिए कि जो गोता लगाता है समंदर में वही मोती निकालता है। तो आपको चैनल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अगर अच्छे चैनल का सिलेक्शन करते हैं और वहाँ से आप अच्छे वीडियोस का सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे ही है जैसे कि आप समंदर से मोती चुनकर निकाल रहे हैं। तो उसी के मिसल है, वो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मानू से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है, या कभी लाइव क्लास होता है
तो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर लिंक मिल रहा है तो ग्रुप 2 में आप लोग ज्वाइन हो व्हाट्सएप के। ग्रुप 1 जो है फुल हो चुका है, तो इसमें ना ज्वाइन हो, कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839742161 9839742161। आप मेरा अपना नाम लिख के और ग्रुप में ऐड होना है, किस में ऐड होना है वो ज़रूर लिख के मैसेज करें। और अगर इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तब भी 6ठी क्लास के स्टार्ट है। अगर 6ठी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो आपके घर में ऑनलाइन क्लास करना चाहता है इंग्लिश रिलेटेड, वो उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं और वो भी सीख सकते हैं घर बैठे हुए, ठीक है। तो इंटरेस्टेड लोग ज़रूर कांटेक्ट करें। यहाँ पे 59 नंबर देखते हैं, 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 59 में जिस तरह दिए गए हैं वहाँ पे चकबिस्त है, नज़्म तबा तबाई, अख्तर ईमान, मीरा जी। तो 59 का बिल्कुल यहाँ पे डी जो आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन हम इसी पे इक्तफा करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर और यानी 61 से करेंगे क्वेश्चंस हैं और हमारे पास 10 सेकेंड 2 का उसको भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 60 में मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे। मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे। दाग दहलवी, अमीर मीनाई, मिर्ज़ा गालिब, आतिश। तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे अगर 60 का सही जवाब देखते हैं तो अमीर मीनाई, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को बेल आइकन को दबा कर रखें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।